कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम हमारा पास्ट लाइफ कर्मा को कैसे सेटल कर सके। आपके दिमाग में ज़रूर ये थॉट कभी ना कभी आया होगा कि पास्ट लाइफ कर्मा को कैसे सेटल किया जा सकता है। हम इस धरती पे इस जर्नी पे इसीलिए आए हैं कि हम हमारा पास्ट लाइफ कर्मा जो है उसको सेटल कर पाए। पर होता क्या है, पास्ट लाइफ कर्मा को सेटल करने के बदले हम कुछ और नया अतरंगी और नेगेटिव कर्मास क्रिएट कर बैठते हैं, जिसको सेटल करने के लिए फिर से हमें और एक लाइफ टाइम लग जाएगी। जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, और बच्चे को जैसे हम स्कूल भेजते हैं कुछ सीखने के पर्पज़ से, एजुकेशन पर्पज़ से, लर्निंग पर्पज़ से, ठीक उसी तरह हम सोल्स हम आते हैं धरती पे कुछ सीखने के पर्पज़ से, कुछ लर्निंग के पर्पज़ से। जब हमारा कर्मा जो है वो या फिर कंसिक्वेंसेस ऑफ आवर पास्ट लाइफ कर्मा जब वो हमारे सामने आता है, बी इट इन द फॉर्म ऑफ कोई चैलेंजेस, सिचुएशन, हालात, चुनौतियाँ, या किसी लोगों के फॉर्म में, जैसे कि आपके बॉस के फॉर्म में, या आपके कलीग के फॉर्म में, या आपके क्लास में जो आपको बहुत बुली करता है उसके फॉर्म में। तो सिचुएशन में रह के हम कुछ सीखने के बदले जो हम करते हैं वो खुद को विक्टिम ठहराते हैं, विक्टिमाइज करते हैं, खुद को विक्टिम माइंडसेट रखते हैं, खुद को दर्द देते हैं, हम हर्ट हो जाते हैं सामने वाले की बातों से, और मन ही मन में उनको कोसते हैं, रोते हैं, या कई बार तो हम झगड़ते भी हैं, उनको इंसल्ट भी करते हैं, या फिर रिवेंज लेने के बारे में भी सोचते हैं। ये सब नेगेटिव कर्मा हमसे क्रिएट हो जाती है। आए थे यहाँ पे पुराने कर्मा को सेटल करने, पर कुछ नया नेगेटिव अतरंगी कर्मा क्रिएट हो जाता है। तो जब पुराना कर्मा सेटल ही नहीं होता है और नया ऐसे कर्मा क्रिएट होता है, तो उसको फिर आगे जाके कुछ और लाइफ टाइम लगेगा उसको सेटल करने में। एक तरीका है कर्मा को सेटल करने का, पास्ट लाइफ कर्मा को सेटल करने का। उस एक तरीके के बारे में आज हम बात करेंगे। जिस तरीके के बारे में मैं बात कर रही थी वो तरीका है अपना कर्मा क्लीन करने का, कि अगर हम जो भी सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में है, जो भी लोग हमारी ज़िंदगी में है, वो हम ही ने क्रिएट किया है, बी इट इन दिस लाइफ टाइम और इन एनी अदर लाइफ टाइम, वो हमारा कर्मा है। अगर हम उस सिचुएशन में रह के रिलीज़ कर दे वो नेगेटिव ख्यालात, रिलीज़ कर दे वो नेगेटिव इमोशंस, रोना नहीं है, हर्ट नहीं होना है, अगर हम रिलीज़ कर दे हमारा विक्टिम माइंडसेट, कुछ पकड़ के रखना है, तो वो है लर्निंग्स को, जो सीख हमें मिली है उस इंसान के थ्रू, या जो सीख हमें मिली है वो हालात के थ्रू, उस सीख को पकड़ के रखें, उस लर्निंग को पकड़ के रखें, और जाने दे वो सारे नेगेटिव इमोशंस, ख्यालात और नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव बातें, ये सब कुछ जाने देना है, लेट गो करना है। कुछ पकड़ के रखना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी लर्निंग्स है, हमें हमारी लर्निंग्स को पकड़ के रखना है। जब स्कूल में यूनिट टेस्ट में कोई एग्ज़ाम पेपर जब आता है, 2 + 2 = 4 होता है, पर अगर आपने 2 + 2 = 6 लिख के आ गए और जब पेपर निकलता है और आपको कम मार्क्स मिलता है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखने के बदले अगर आप टीचर पे आरोप लगाओगे कि टीचर अच्छे नहीं थे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था, या टीचर ने, मैंने देखा था कि कोई और क्लासमेट को हेल्प किया था वो सॉल्व करने, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने, पर मुझे नहीं किया था, पार्शियलिटी हुई है, अगर आप यही सब बातें करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, और फिर फाइनल एग्जामिनेशन में वही पेपर में वही सवाल आएगा और आप फिर से वही गलती करोगे। जब तक आप नहीं सीखोगे अपनी गलतियों से, तब तक ज़िंदगी आपको उसी हालातों के सामना करवाएगा। जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक ज़िंदगी कोशिश करेगा आपको सिखाने का। तो इसीलिए कर्मा सेटल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि लर्न, सीखो, लर्निंग्स को अपनाओ, लर्निंग्स को पकड़ के रखो, लर्निंग्स को अप्लाई करो, इम्प्लीमेंट करो,
और जाने दो, लेट गो करो, रिलीज़ कर दो सारे नेगेटिव इमोशंस को, सारे नेगेटिव ख्यालात को, सोच को, बातें को, माइंडसेट को।